नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, HSSC ने अपने एग्ज़ाम का जो शेड्यूल अब धीरे धीरे जारी करना शुरू कर दिया है। और जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जैसी अपडेट आ रही थी कि भाई नवंबर या दिसंबर के महीने से HSSC के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिला उपायुक्तों को इसको लेकर पत्र और लेटर लिखे जा चुके थे। खाली जो कितनी एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, लगभग 3 लाख कैंडिडेट एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका ब्यौरा भी HSSC के चेयरमैन साहब ने दिया। तो आप सभी के माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि भाई ग्राम सचिव के एग्ज़ाम डेट आ गई, जो 25, 26 और 27 3 दिन होगा। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम रहेगा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि भी लगभग वैकेंसी 697 के आसपास है, तो कितने कैंडिडेट ने जो है ग्राम सचिव के लिए आवेदन किया है। दूसरा, किसकी तैयारी कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, इस वीडियो में डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। करीब करीब 1 महीना हम मान के चल रहे हैं। वैसे टाइम 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें 1 महीना मान के चलें कि 1 महीने के हिसाब से हम अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हमें क्रैक कर सकें हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर। सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम डेट से लेकर शुरुआत करेंगे, उसके बाद बात करें कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है, कितने एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि सिलेबस क्या आएगा, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से क्या पढ़ें, डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिस डाउनलोड किया एग्ज़ाम का वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, OMR बेस आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। 25 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में और आपका इवनिंग सेशन में ये एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद 26 दिसंबर 2020 ये भी 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। उसके बाद आपका 27 दिसंबर 2020 ये भी 2 शिफ्ट में हो रहा है। अब HSSC की चेयरमैन की माने कि एक दिन में हमारे पास एक शिफ्ट में 3 लाख कैंडिडेट बैठने की जो क्षमता है, तो हमारी एक दिन में 2 शिफ्ट, तो 3 दिन में हमारी 6 शिफ्ट होगी। 3 × 6 तो अराउंड 18 लाख कैंडिडेट होते हैं। तो 15 लाख जो युवा हैं उन्होंने ग्राम सचिव के लिए आवेदन किया है। 15 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्राम सचिव के लिए आवेदन किया है, और 10 से 12 लाख जो कैंडिडेट हैं वो ग्राम सचिव के लिए परीक्षा देंगे। ये तो बात हो गई कंपटीशन की, कितनों ने आवेदन किया, कितने एग्ज़ाम देंगे। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, 90 या तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 90 ही मार्क्स रहेंगे और 90 ही आपकी मिनट रहेंगी। ये चीज़ क्लियर करके चलें, 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मार्क्स का पेपर होगा और 90 ही आपको मिनट मिलेंगी। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहेगी एग्ज़ाम में वो किसकी रहेगी, एक एक पॉइंट लेकर क्लियर करके चलेंगे। देखिए, 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 का 25% जो है आपका हरियाणा जी की आएगी। तो इसका मैं अगर परसेंटेज निकाल लूँ तो ये करीब करीब 22.5 हो जाता है, यानी कि हरियाणा जीके के आपके 23 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। हरियाणा जीके के 23 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक बार जैसे जैसे चीज़ें होती हैं सारा मैं बाद में बता भी दूंगा। तो हरियाणा जीके के 23 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब हरियाणा जीके के लिए क्या किया हुआ है, हमारी जो टीम है MD2 रीडर पब्लिकेशन की, उसने हरियाणा जीके क्विज और डेली मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, ठीक है, और उसके 18 पार्ट आ चुके हैं। 18 के 18 की प्लेलिस्ट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। ऊपर आई सेक्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा, एक चीज़ और क्लियर कराऊँ, अभी तक क्या है, मेरे को पता था एग्जाम होने, इसलिए मैंने सीरीज पहले स्टार्ट कर दी। डेली हम क्या करा रहे थे, एक वीडियो लेकर आ रहे थे, अब हम डेली 2 वीडियो लेकर आएंगे। तो HSSC के 2015 से लेकर और 2020 तक हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो 2000, 3000, 4000, 5000 जितने भी हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिनके क्वेश्चन चेंज आंसर चेंज हो गए वो भी करेंगे, ठीक है। तो हरियाणा जीके के 23 क्वेश्चन हो गए जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 8 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो टोटल मिलाकर 16 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भाई जो आपका ये पोस्ट है ग्राम सचिव की, ये ग्रेजुएशन बेस है। तो लेवल ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन वो आपका ग्रेजुएशन बेस रहेगा। तो कहीं से भी आप तैयारी करें तो इस लेवल की तैयारी करें कि वो ग्रेजुएशन लेवल के पर्सन हो, क्योंकि आपने देखा है HSSC के पिछले कुछ एग्जाम को अगर आप उठाएंगे तो बहुत ही टफ एग्जाम बन रहे हैं। ग्रुप डी के भी टफ बन रहे हैं और ये तो ग्रेजुएशन बेस आपका एग्जाम रहेगा।
तो 23 और 16 हमारे कितने हो गए जी, 39 प्रश्न तो हो गए जी। तो 90 में से 39 में अगर आप यहाँ पर अगर आप हमारी सीरीज कर लेते हैं हरियाणा जीके की, तो 20 आप यहाँ से निकाल लेंगे जी। तो यहाँ से उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ, इसके बाद मैं मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन ये भी आने की संभावना, मैथ्स और रीजनिंग के करीब करीब 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये हो गए जी आपके 59 क्वेश्चन हो गए जी, 59 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद क्वेश्चन बचते हमारे 31। तो फ्रेंड जो 31 क्वेश्चन आपके बचते हैं, इसमें आपकी साइंस, ठीक है, उसके अलावा आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के साथ साथ करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला के 31 क्वेश्चन आएंगे और आपका इस प्रकार से टोटल के टोटल 90 क्वेश्चन हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये एक टैली बनाई, इसका पूरा पूरा आप ध्यान रखेंगे और हरियाणा जीके के लिए निश्चिंत रहें। और हाँ, इसमें जैसे मैंने बताया कि 31 क्वेश्चन आपके रहेंगे साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। यहाँ पर या तो मैथ्स और रीजनिंग के एक एक दो दो क्वेश्चन कम किया जा सकता है, मान लीजिए एक रीजनिंग का कर लिया कम, एक मैथ्स का कर लिया, दो यहाँ से, और एक एक क्वेश्चन एक साइंस का कम कर लिया, एक हिस्ट्री का, और आपके 3 यहाँ से। तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सब्जेक्ट रिलेवेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि ग्राम सचिव का जो पोस्ट है, ग्राम सचिव इसे आप पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं, तो एक ग्रामीण एरिया से जुड़ी हुई पोस्ट है। तो सब्जेक्ट रिलेवेंट भी आपके 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेवेंट अगर क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 से 10 आते हैं, तो ये क्वेश्चन या तो मैथ्स के कम किए जाएंगे, रीजनिंग के कम किए जाएंगे, या फिर आपके कुछ एक क्वेश्चन हरियाणा जी के कम किए जा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के 8-8 डन है, इससे कम नहीं आएंगे, डैम श्योर है। अगर कहीं कटौती होगी तो वो आपके जीके के, जो आपके नेशनल जीके के क्वेश्चन है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, यहाँ से कमी होगी, या मैथ्स के क्वेश्चन की कमी होगी। लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको 5 से 10 देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन के लिए भी आप MD2 रीडर के साथ बने रहें, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है आपको उनकी भी एक सीरीज स्टार्ट करें। बाकी फ़िलहाल तो हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ जो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसके बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है। देखिए ये स्पेस है, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। हरियाणा जीके, हरियाणा जीके के लिए मैंने आपको बताया कि 23 क्वेश्चन आप डैम श्योर मान के चलें। हिंदी और इंग्लिश के 8 × 8 16 क्वेश्चन आप मान के चलें, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के आप 20 क्वेश्चन मान के चलें। और जो नेशनल जीके है, साइंस है, करंट अफेयर है, इसके आप कम से कम फ्रेंड्स 20 से 25 क्वेश्चन मान के चलें, 20 से 25। और अगर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन वो भी मान के चलें। अगर ये नहीं आएंगे तो हो सकता ना भी आए HSSC का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इनकी तैयारी करके चलें। अगर ये आते हैं तो यहाँ से कम हो जाएंगे, जहाँ से मैंने बताया नहीं आते तो जीके यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है वो नेशनल जीके, हरियाणा जीके और करंट अफेयर पे करना है, जो MD2 रीडर पब्लिकेशन पर आपको निरंतर मिलती रहेगी। तो आपके मन में काफ़ी क्वेश्चन था कि सर तैयारी कैसे करें, उसी का जवाब देने के लिए वीडियो बनाई थी। कल हरियाणा पुलिस के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।